बट ये कि हम लोग का सबसे बड़ा सिद्धांत रहता है लड़की भागने वाला केस रहता है। लोगों को लड़की भागने की टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है कि वो लड़की है कहाँ, उसको लाना रहता है। ये सबसे कठिन मुकदमा लाइन थी कि नवंबर जस्ट मजा जनवरी में पियो, तो मेरा नवंबर में जन्मदिन भी पड़ता है और दरोगा जस्ट मजा मास्टरी की करप्शन के लिए योगी जी बने हुए हैं जेल भेजने के लिए। तो 8वें वेतन आयोग के बाद बता दीजिए क्या हो जाएगा। 8वां के बाद 15 लाख हो जाएगी। अंडर द टेबल इनकम है उसको बिल्कुल ना सोचें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक उसका मोटिवेशन होता है कि सैलरी क्या है और उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इस जॉब में जाने के बाद मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे और क्या मेरा रुतबा रहेगा। तो इन सारे टॉपिकों पे भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा मैं अपने भाइयों से कि क्या इनकी जॉब प्रोफाइल है और क्या क्या इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आप आज जान लीजिए। हाँ सर बताइए। देखिए, एक तो सबसे चार्मिंग ये रहता है कि वर्दी मिल जाती है, तो जिनके लिए वर्दी जिनको बहुत अट्रैक्ट करती है उनके लिए तो ये जॉब बिल्कुल बनी हुई है। दूसरा ये है कि आपको समाज में आप कहीं भी रहते हैं तो अलग दिखते हैं, जैसे आप कहीं सरकारी काम से जाएं या फिर अपने निजी काम से भी जा रहे हैं, तो अगर आप वर्दी में हैं तो एक अलग ही दिखेंगे आप, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, कुछ अच्छी भी हैं और एक दूसरी चीज़ ये है कि बुरी नहीं, लेकिन इतना चीज़ आपको सोच के आना पड़ेगा कि आप मेंटली थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपको, स्पेशली सिविल पुलिस में काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा वर्क प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो आपको उसके हिसाब से तैयार होकर आना पड़ेगा। आपको सुविधाएं भी मिलती हैं उस लेवल की, जैसे कि आप चाहते हैं जो काम करना, जो वर्क प्रेशर है भाई, आपको कई सारे डिपार्टमेंट से लाइसेंस बना के रखना होगा, क्योंकि आपको अपने जहां आप अब काम कर रहे हैं उस हलके के आपको लेखपाल का आपके पास नंबर होना चाहिए, आपके पास पंचायत सचिव का नंबर होना चाहिए, आपके पास जो है अन्य सरकारी जो है विभागों के जो फील्ड लेवल पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपको पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। होता ऐसा है कि गांव में कुछ इमरजेंसी पड़ती है, जैसे अजगर भी निकलेगा तो फ़ोन लोग जो है पुलिस को ही करेंगे। बेसिक से वो चीज़ है भाई, उनको नहीं, हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग हमारी हो रही है कानून की, इन सब दिशा निर्देशों की, क्या सर्कुलर है, क्या गाइडलाइंस है सरकार के, लेकिन ये पब्लिक, आम पब्लिक की तो ट्रेनिंग हो नहीं रही है, तो उन्हें तो नहीं मालूम है ना, तो वो तो सबसे पहला नंबर डायल 100 डायल 112 ही मिलाएंगे। तो आपको जाना है तो अब आपको वहाँ पे, अब आप तो अजगर से डील करने वाले नहीं हैं, आपको तो ट्रेनिंग मिली नहीं हुई अजगर पकड़ने की, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करके जो है उसको रेस्क्यू करें। तो ये सारी चीज़ें जो है, आग लगने पे आप ही को फ़ोन आएगा, जबकि पुलिस का ही अंग है फायर सर्विस, ये जिम्मेदारी उसकी होती है आग बुझाने की, लेकिन जब कॉल आता है आपको तो आपको वहाँ लोगों के बीच जाना है, वहाँ उनके साथ जो है फायर डिपार्टमेंट को बुलाना है, मदद करना है उस आग को काबू पाने में। तो इस तरीके से काम है पुलिस का। किसी भी इमरजेंसी सर्विस के लिए लोग पुलिस को ही याद करते हैं और आपको वहाँ मौके पर जाना पड़ेगा, और ये नहीं कि आप उससे जो है प्रेशराइज हो जा रहे हैं, बिल्कुल आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, तब फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। इतना तभी आपको सम्मान मिलता है भाई। आप बाज़ार जा रहे हैं, आपको कोई भी कुर्सी दे देगा बैठने के लिए, बुलाएगा अपने दुकान पे बिठा देगा, बैठिए साहब, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है भाई? एक आप सम्मान है, सम्मान की दृष्टि से आपको देख रहा है कि आप कुछ भी दुख के समय में आप ही खड़े होते हैं उनके साथ, तो तभी तो ये कर रहा है। तो इस नौकरी की यही अच्छाई है कि आप कहीं भी जाएंगे, आप ये बताएं, सिविल डिपार्टमेंट के कोई भी कहीं किसी के दुकान पे चला जाए, बताए हम ये लेखपाल हैं या हम कुछ ये हैं, तो और आप एक बार जाके बताएं उन्हें, तो वो तुरंत कहेगा कि नहीं नहीं साहब आके बैठे हैं, चाय पानी आपको पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस जॉब में जो अच्छी हैं, जो आपको अच्छा फील कराएंगी। तो बाकी जो है वर्क प्रेशर है, उसके लिए थोड़ा आप मेंटली जो है तैयार होके आइए। और रह गई बात सैलरी अलाउंसेस की, तो वो सब मिला के जो है आपका आधा लाख से ऊपर आ ही जाएगा तनख्वाह। तो डिसेंट है, आपका एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए ठीक है आज के ज़माने में। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर ठीक है। धन्यवाद सर। मैं विकास सर से पूछना चाहूँगा कि ये अब तक की नौकरी में कौन सा इनका जो था केस था कि जो बहुत टफ था और कैसे उसको हैंडल किए, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा मैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा दिन की नौकरी नहीं हुई है, करीबन 2 साल की हो रही है। थाने पे 1 साल ट्रेनिंग हो गया। बट ये कि हम लोगों का सबसे बड़ा सिरदर्द रहता है लड़की भागने वाला केस रहता है। शायद उसके माँ बाप को भी इतनी टेंशन नहीं होगी जितनी हम लोग को रातों में नींद नहीं आती है। अगर कोई भगा रहता है, वो मुकदमा हम लोग के पास रहता है, तो हम लोग दिन भर यही सोचते रहते हैं कैसे उसको लाया जाए, कहाँ से उसकी डिटेल निकलवाई जाए। और उसका कोई भी भागेगा, अपना फ़ोन नंबर सब बंद करके चला जाता है, तो हम लोग को ट्रेस करना रहता है। कोई राजस्थान चला जाएगा, कोई मुंबई चला जाएगा, तो हमको लगता है शायद उसके माँ बाप से भी ज़्यादा हम लोग को टेंशन रहती है।
तो एक दरोगा को लड़के भागने की टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है कि वो लड़की है कहाँ, उसको लाना रहता है। ये सबसे कठिन मुकदमा रहता है मेरे हिसाब से, बाकी तो और भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को मैसेज तो वैसे पुलिस के माध्यम, मैं आजकल देख रहा हूँ कि मार झगड़ा लड़ाई इससे ज़्यादा मुकदमा थाने पे आजकल साइबर फ्रॉड के बहुत आ रहे हैं। तो अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड वगैरह होता तो सबसे पहले तो देखो OTP ये तो पूरी दुनिया बता रही है, OTP नहीं देना है। दुनिया भर की APK फाइल जो आती है उस पर क्लिक नहीं करना है। ऐसे लिखा रहेगा वेडिंग इन्विटेशन कार्ड, तो उसको पड़ा रहने दो, किसी का न्योता नहीं छूटा जा रहा है। आप कोई भी चीज़ होती है 1930 पे कॉल करके पूरी बताइए, पैसा होल्ड हो जाएगा तो पैसा आपको मिल जाएगा। तो आज की डेट में मैं ये कहना चाहूँ कि साइबर हेल्पलाइन नंबर का यूज़ थोड़ा करना सीखें अगर कोई कैजुअलिटी होती है इस चीज़ को लेके। बस एक मैसेज। हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, और आई होप कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इनसे और अपने जीवन में उस चीज़ को उतारेंगे। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। सर 2 लाइन कुछ कहना चाहेंगे मोटिवेशन के लिए? यही कहना चाहूँगा जैसे कविराज धर्मशायर की जो लाइन थी कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पियो, तो मेरा नवंबर में जन्मदिन भी पड़ता है। और दरोगा जस मजा मास्टरी में न पियो, तो पहले मैं मास्टर था, अब दरोगा हूँ। मानता हूँ कि हाँ दरोगा में है ऐसे कि पहले मैं टीचर भी था, कई नौकरियों में था। और आज की डेट में आप मेरा सिर्फ नाम गूगल पे सर्च करोगे विकास सिंह भदौरिया तो उसमें शो होगा। तो ऐसा है, यूनिफॉर्म की नौकरी आप भले आप मेहनत करते हो बट उसका कुछ ना कुछ आपको मिलता है। जो रिज़ल्ट जो है वो फेम है वो मिलता है। आप मेहनत करिए, आप अच्छे रहिए, ईमानदार रहिए। बाकी करप्शन के लिए योगी जी बने हुए हैं जेल भेजने के लिए। तो करप्शन की तो आप सोचिए मत बिल्कुल भी। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप करप्शन की सोचेंगे तो भाई देश कौन आगे बढ़ाएगा बताइए। पढ़ा लिखा आदमी ही करप्शन करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो सैलरी आपकी बहुत बढ़िया ही है, आधा लाख के ऊपर बताए हैं शिवम सिंह। 8वां वेतन आयोग के बाद बता दीजिए क्या हो जाएगा? 8वां के बाद 1.25 लाख हो जाएगी। तो और क्या चाहिए, इतना बढ़िया वेतन है, इतना ही आप खर्च करिए, बहुत है। करप्शन की मैं एक चीज़ बताऊंगा कि करप्शन के लिए जो है ये जो धारणा बाहर में है कि दरोगा बन के जाएंगे, चौकी इंचार्ज बन जाएंगे, फिर थाना इंचार्ज बन जाएंगे, बहुत पैसा होगा, तो ये सब दिमागी फितूर नौकरी में आने के बाद बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये सब सिर्फ बाहर वो चर्चाएं मात्र हैं, ये विभाग में आने पर आपको फिर पता चलेगा। और आप बिल्कुल वो चीज़ें सोच के ना आए, वरना बहुत बुरी तरीके से आप डिसअपॉइंट होंगे। सोचा हुआ नहीं होगा तो आदमी डिसअपॉइंट होगा। आप अगर देखिए, अगर वही सोच के उसी चीज़ को ध्येय बना के आ रहे हैं, तब तो तय मान के चलिए आपका नौकरी में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आप उल्टा परेशान हो जाएंगे। आप किसी अच्छी नौकरी में हैं और आपको वर्दी जो है, वर्दी के चार्म की वजह से नहीं आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपका ध्येय वही है, तो भी आप जो है बहुत परेशान हो जाएंगे कि मैं गलत कर दिया वो नौकरी छोड़ के। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। पैसे का बिल्कुल ये जो अंडर द टेबल इनकम है उसको बिल्कुल ना सोचें। ब्राइब वगैरह जो ये सब ब्राइबरी वगैरह चीज़ें हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट से 95% मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। समय रहते हुए जो 5% है वो भी चला जाएगा। जो इक्का दुक्का केस कभी देखने को मिल जा रहे हैं वो भी चला जाएगा। पब्लिक आज के समय में जो पब्लिक डीलिंग वाली जॉब है, जहाँ आपका पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट है, वो चाहे राजस्व डिपार्टमेंट की नौकरी हुई, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की, वहाँ से बिल्कुल ही भ्रष्टाचार जो है, विशेष करके अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल अपने खात्मे की ओर है। तो आप यही सोच के तैयारी करें, आने वाले 10 साल बाद वही सैलरी ही है जो आपका है, इसके अतिरिक्त आप कुछ सोचें ना, तो बिल्कुल नौकरी उस टाइप की है। तो अगर आपको इतना सोच के जब आ रहे हैं तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बाकी सम्मान नौकरी में बहुत मिलता है। आप 4200 ग्रेड पे की जॉब में हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सम्मान उतना अन्य विभागों में एक गेजेटेड ऑफिसर को नहीं मिलता है। ये चीज़ आप महसूस करेंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ अन्य जो विभाग हैं उनकी नौकरियाँ ख़राब हैं, लेकिन जो एक पब्लिक के बीच सम्मान की बात है, अगर आप अच्छा काम करेंगे, वही चीज़ मैं अभी पहले बताया हूँ, तो आपको बहुत अच्छा सम्मान मिलता है वहाँ। आप जहाँ जहाँ पोस्टिंग रहेंगे वहाँ अच्छे लोगों की, वहाँ लोगों को आप ज़रूर याद करेंगे। आपको 20 साल बाद भी, नहीं एक साहब थे वहाँ, कभी आपको 20 साल बाद वहाँ जाना पड़ा, वो तुरंत लोग पहचान जाएंगे। जहाँ जहाँ पोस्टिंग रहेगी वहाँ आपके अच्छे संपर्क बन जाएंगे जो है। तो ये अच्छी चीज़ है जॉब की, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखें आप। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों को लेकर के ये कन्फ्यूजन था कि जॉब प्रोफाइल क्या है, कैसी है, और शायद उनको जो और भी डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे इन सारी चीज़ों से।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर, जय हिंद।